तो इस एक खौफ व हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है? इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है खौफ, प्रेजुडिस और फिर नफरत। किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए तो वो बिलखसूस अगर मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको इस्लामोफोबिया कहेगा। Well, India abstained in the UN General Assembly on a draft resolution on Islamophobia. India's permanent representative to the UN ambassador Ruchira Kamboj said it's crucial to recognize the prevalence of religiophobia against other religions, including Hinduism, Buddhism, Sikhism, and other faiths. India, as a proud champion of pluralism, firmly upholds the principle of equal protection and promotion of all religions and all faiths, is our principle of Sarva Dharma Sambhava. We condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia or Islamophobia. जो भी कौमें तालीम से दूर होंगी, साइंस से दूर होगी, जो तरक्की से दूर होंगे, अल्टीमेटली फिर उनको दूसरी जो मेजॉरिटीज होती हैं हमेशा वो फिर निशाना बनाती हैं। इसमें आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम आपको अपने आप पे करना होगा। अब इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं कि कहाँ जा रहा है पाकिस्तान, और ये जिहाद और नफरत नॉन मुस्लिम्स के लिए नफरत? कि इंडियंस में ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इस टाइम दुनिया भर में इंडियंस की डिमांड है और पाकिस्तान को ना तो वीजा मिल रहा है और ना ही पाकिस्तानी की इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके से रिस्पेक्ट है। इस अपनी अकल से बेनिफिशियरी है, इसमें पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा भाई, वेट फॉर सम टाइम, प्लान एंड डू इट। इंडिया क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब बंदा था। तो ये एक तजाद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का वाकया होता है तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन अगर वही वाकया किसी दूसरे मजहब के किसी शख्स से सरजद होता है तो उसको ज़हनी बीमारी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये तजाद खत्म नहीं किया जा सकता? क्या ये ऐसे वाकयात जो हैं उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो? देखिए, उसमें शाजिया मैं उसमें फिर मजीद यही कहूंगा कि देखें, जहां भी आप माइनॉरिटी में है अमेरिका के अंदर भी, और जहां जहां जिन वाकयात की हम जिक्र कर रहे हैं वहां पे माइनॉरिटीज में है। माइनॉरिटीज को हमेशा मेजॉरिटी होती है जो ओप्रेस करती है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान के अंदर देख लें आप कि पाकिस्तान इस वक्त वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ हालात क्या है, उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला। अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं। इसमें शाजिया सबसे बड़ी बात ये, यूनाइटेड नेशन ने इसको इस्लामोफोबिया ऑब्जर्वर डे का 15 मार्च इसको डे रखा गया है। इसकी वजह क्या है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर एक शहर है, वहां पे 2 मसाजिद के अंदर शूटिंग हुई थी आज वाले दिन 15 मार्च को। एक मस्जिद का नाम अल नूर था और एक का नाम लेनवुड इस्लामिक सेंटर था, जहां पे एक 28 साल के न्यूजीलैंडर जो इंसान था उसने शूटिंग की। 51 लोगों को उसने शहीद किया, मुसलमानों को। हालते जुमा में नमाज पढ़ रहे थे, 40 से ज्यादा जख्मी थे। और फिर उसको पुलिस की गाड़ी ने अपनी गाड़ी से टकरा के रोका क्योंकि वो तीसरी मस्जिद की तरफ जा रहा था। तो इस एक खौफ व हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है। और मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है? इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है खौफ, प्रेजुडिस और फिर नफरत। किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए तो वो बिलखसूस अगर मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको इस्लामोफोबिया कहेगा। जो कि बाद में जिसको जो अगर तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो एक तशद्दुद की तरफ या फिर ओप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अब उसमें 2 चीजें हैं। अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ सितंबर 11, और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक हिस्सा बन चुका है इस्लामिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर का। और आजकल बिलखसूस गाजा की जंग है, हमास जो है उसके बारे में, और दूसरा हर वक्त जो है वो सारी दुनिया के जो मीडिया है उनको कवरेज देते हैं। तो आजकल भी इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो वाकयात को नोट किया गया है। अब उसमें इसको कम किस तरह किया जा सकता है? इसमें इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखें, उसमें मैंने जो लर्न किया है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तजर्बा इस ऑपरेशन का, प्रेजुडिस का, बराक हुसैन ओबामा ने किया था।
कि जब आप के खिलाफ आप पहले ही लाइमलाइट में होते हैं, पहले ही आपकी दुनिया की लाइटें आपके ऊपर होती हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह करते हैं, आप चेंज किस तरह करते हैं, और किया जा सकता है। बराक हुसैन ओबामा ने करके दिखाया था। अब उसमें यह है कि जब आपके नाम मोहम्मद है, मेरा नाम साजिद है, आपका नाम शाज़िया है, तो जब हमारे नाम देखे जाते हैं, फिर जब चेहरे देखे जाते हैं, तो फौरन ही हमारे ऊपर लाइमलाइट ऑन हो जाती है। तो हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, वो उसको पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। अब हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं। हम जहां नजर आए हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हमें तालीम में आगे होना चाहिए। मैं आज बल्कि इस इस्लामोफोबिया डे के हवाले से अपने देखने वालों को खासकर ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, एक पॉजिटिव चेहरा अपना सामने रखें, हम्बलनेस रखें। बल्कि अब रमजान है, रमजान का मतलब यही है कि आप कुर्बानी दें। आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी जो है किसी भूखे को दें, किसी जरूरतमंद को दें। और बिलखसूस जहां जहां मौजूद है, अपने सियासी नुमाइंदों के साथ अपने रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपने मिसाइल उनके साथ डिस्कस करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे पेश आए ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमान दे आर गुड पीपल। ना ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं हमारे यहाँ? डबल भी नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड है और वो है जहालत का। ये डबल ओबल छोड़ दें, चोरी का स्टैंडर्ड है। अभी वो एक बच्ची ने प्रपोज किया आपके लाहौर की यूनिवर्सिटी में, जिससे वो इश्क करती थी, पूरे क्राउड ने तालियां वाली बजाई, दूसरे दिन पता चला यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया फहाशी के इल्जाम में। यानी अगर वो लड़की की शादी हो जाती विद समवन हु शी नेवर न्यू, और उसके साथ मैरिटल रेप होता, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एन अरेंज्ड मैरिज, द वुमन गेट्स रेप्ड, शी हैज मेट द मैन, शी हैज नेवर शेकन हैंड्स, उससे कहते कि जाओ भाई अब तू ये अपनी बकरी, बैल, फर्नीचर, जहेज, ये और ये औरत ले जा, इतने पैसे दे दे भाई। तो जब औरत को बेचने का, और आप यूनिवर्सिटी में जो सच बोलने वाले हैं, वो लड़का लड़की गले मिलके उसने उसको प्रपोज किया, उन्होंने फूल रख लिया, सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। एक फोटो लेने वाला कह रहा है हमारे क्या बदतमीजी हो रही है, उससे क्या हो रहा है? तेरे बदनसीबी का हम इलाज थोड़ी है, बदसूरत है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तू मर जा।